आपका हिमेश का फेवरेट गाना कौन सा है? दर्द दिलों के कम हो जाते, हाँ। मैं और तुम गर हम हो जाते। क्या सोच के लिखा था आपने उस टाइम? कुछ टूटा उटा था क्या आपका भी? अब तुम गलत जगह मत उंगली रखो। आपका हिमेश का फेवरेट गाना कौन सा है? बहुत जटिल सवाल तुमने कर दिया। ये असल में हिमेश के गाने वाले पूछ रहा हूँ मैं, म्यूजिक में नहीं। म्यूजिक में तो हम अलग, बिल्कुल हिमेश अलग है। गाने वाले में देखो टाई, जितने गाने उसने गाने, मेरे को गाना रियली बहुत पसंद है। दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा नाम है तेरा। तेरा तेरा। उसमें जो उसका, जबकि तेरा सुरूर भी बड़ा मशहूर हुआ है, नाम है तेरा अलग हिट करता है। एक अलग क्लास का गाना है। मगर उसका एक गाना जो उसकी कंपोजिशन पे जब मैं बात करता हूँ तो ऐसे बैठे बैठे सर, कुछ उसकी आदत है, जब मैं बैठूँ सर कुछ फेंकिए ना, कुछ फेंकिए ना, जब वो क्रिएट करने के मूड में होता है ना। मैं हिमेश ऐसे ही एक लाइन आई यार, तू देख। बोला सर बताइए बताइए बताइए। ये नदीम की भी आदत थी, पंडित जी कुछ हो जाए तो मैं कुछ बोल देता था फटाफट, नज़र के सामने जिगर के पास। ऐसे ही चलते चलते मैंने बोला, गाड़ी में चल रहे हैं, बोला पंडित जी चलिए मूड बहुत अच्छा बना, कुछ लाइन बोलिए ना यार। मतलब भाईजान एक अजीब ही टुकड़ा आ रहा दिमाग में, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम। अच्छा रुकिए रुकिए, फट करके उसने। तो अब मैं और हिमेश बैठे हुए उसके सिटिंग रूम पे, मैं कहीं से आया था और वो बैठा था पूरा क्रिएटिव मूड में। सर कुछ फेंकिए। तो मैं सुन, हिमेश से अजीब सा रंग आया, तो अगर तुझे अच्छा लगे कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। और मुझे लगा कि इसका रिएक्शन आएगा नहीं। अरे सर रुकिए 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 रुकिए, अरे ये तो कमाल का टुकड़ा दिया सर, ये तो कमाल की बात। और फिर जो उसने उसको बनाया ना, क्या गाना है? खतरनाक गाना। जबकि उसमें मेरा एक बड़ा फेवरेट लिखा हुआ गाना था, बहुत अलग गली का गाना, शुभांकर की, कि शीशे का समंदर पानी की दीवारें, शीशे का समंदर पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया, इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। और उसने बनाया भी बहुत अच्छा गाना। एक गाना और बड़ा खूबसूरत था, एक छोटी पिक्चर में चला गया, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना था कि नैना रे तू ही बुरा, नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा न कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए और खुद ही बैठा रोए, साला सारे गुनाह का जड़ तू है और अभी खुद ही रो रहा, रो बेटा, अब फंसा है। तो ये लोग जो है ना, इनको अभी जैसे मैं गलवान लिख रहा हूँ सलमान की पिक्चर, हिमेश रेशमिया के साथ। हिमेश की पहली बार एक उसको फिल्म ऐसी मिली है जिसमें देश के ऊपर गाने करने हैं। और मैं तुमको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जिस दिन ये म्यूजिक आएगा ना, वो रंग हिमेश का जो अभी तक तुम लोगों ने नहीं सुना है, वो इस फिल्म में सुनाई देगा। सलमान को उस दिन सुनाया, सलमान वाज सो हैप्पी कि यार हिमेश, बड़े दिनों के बाद हमारी ये तिकड़ी जुड़ी है तेरे नाम के बाद, तो कुछ लग रहा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत म्यूजिक हुआ है। अभी मैं एक पिक्चर, वो गणेश आचार्य जी उसके प्रोड्यूसर हैं, और डीएसपी पहली बार फिल्मों में, हिंदी फिल्म में उसका टोटल फिल्म कर रहा है। 10 गाने हैं, दीपक शिवदासानी उसका डायरेक्टर है। सिर्फ तुम टाइटल है, पहली सिर्फ तुम भी मैंने लिखी थी, जिसका वो दिलबर दिलबर गाना बहुत। 10 गाने हैं, पूरी पिक्चर ऑस्ट्रेलिया में शूट होनी है। इतना अलग म्यूजिक हुआ है, क्योंकि और गणेश मास्टर को ये था कि सर मैं ये कॉम्बिनेशन करवाना चाहता हूँ, डीएसपी का म्यूजिक और गाने आपके, वो ऐसा साउंड है कि तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे। और 10 के 10 हार्ड कोर रोमांटिक गाने। अब सर जैसे अभी बहुत सारे गाने आपके आ रहे हैं, आशिकी 3 आ रही है, गलवान आ रही है, डीएसपी आ रही है। बीच में कोई एक दौर आया था जहां पर लोगों ने कहा कि आपका टाइम हो गया, आउटडेटेड आप है, अब छोड़ दीजिए। अभी तक कह रहे हैं लोग कह रहे थे, नहीं, इतनी बार प्रूफ करने के बाद भी अभी भी मानने को तैयार नहीं है, और मैं उस जिद से हटने को तैयार नहीं हूँ। अब ये जंग जो है ना, ये किसी बड़े इंसान ने कभी गंदा क्रिटिसाइज किया आपको? किसने? किसी बड़े इंसान ने, कि आपको कुछ, जैसे कुछ होता है, लोग कहते हैं आप हल्के में लेके टाल देते हो, बट कुछ बड़े लोग होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़े जितने भी लोग हैं ना, वो ऐसी बात कभी इतनी छोटी बात तो करते ही नहीं। वो उनको अगर नहीं है तो बल्कि आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो अलग बात है। बट कभी आपको उस नज़रिए से, क्योंकि उनको मेरी औकात पता है, उन्होंने मेरा काम देखा है। अब उन लोगों के दिमाग में उस दिन बहुत अच्छी बात जावेद साहब ने कहा,
एक कोई आदमी आया तो उसने बोला कि जावेद साहब मैंने सारे न्यू कमर्स रख लिए हैं अपने यहाँ, न्यू टैलेंट। तो उन्होंने बोला भाई बड़ी अच्छी बात है, मगर आप जब से आए हो 5 बार बोल चुके हो कि मैंने न्यू टैलेंट रख लिए हैं, कब से रखा है आपने? तो उन्होंने बोला कि सर पिछले 8 साल से। अरे बोले भाई आपकी कंपनी तो बड़ी सक्सेसफुल कंपनी थी, आपके म्यूजिक कंपनी में तो बड़े हिट गाने आए थे, मगर इन 8 सालों में एक गाना नहीं आपकी कंपनी से आया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं तो हमारा टैलेंट ख़त्म हो गया है? ये आप भूल जाइए, आप बूढ़े हो चुके होंगे, यही गलती आप कर रहे हैं। न्यू टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि न्यू टैलेंट को आपने रख लिया तो जो नई ब्रीड है वो सब टैलेंटेड ही हैं। भैया ये काम्बो होना ज़रूरी है, ये दोनों का जब तक मिश्रण नहीं होगा ना, आप उस भरोसे बैठे रहो, आपको कभी ज़िंदगी में हिट गाना नहीं मिलेगा। तो कभी ना कहीं लोगों के दिमाग में जो ये है ना कि पुराने लोग जो हैं ना वो अब अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत पुराने हो। जबकि उस चैलेंज को मैंने इतनी बार तोड़ा है, उनका बहुत आज से 20 साल पहले से लोग ये बोल रहे हैं, और जब मैंने हिट गाने दिए हैं तब लोगों ने फिर यकीन किया नहीं यार अभी ये कर अभी है, साला गया नहीं है। तो मैं तो उस जिद पे हूँ बेटा, मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ। तुम आप पे गानों में सर बड़े साधारण शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आम लोगों को एक बार में रट जाए, कुछ कुछ होता है। आपके सारे गाने ऐसे थे, दिल, एतबार, प्यार। कभी किसी ने इसको लेकर विशेष कॉम्प्लीमेंट किया या विशेष इस पर क्रिटिसिज्म आया कि बड़े सरल गाने आपके होते हैं? जैसे गुलजार साहब लिखते हैं तो बड़ी गहराई वाले होते हैं, जावेद साहब लिखते हैं तो अलग आते हैं, समीर साहब के गाने ऐसा लगता है कि आम लोग गाने हैं, मैं लिख रहा हूँ जैसे। बेटा देखो, मैं जिस आदमी का मुरीद रहा हूँ, आनंद बख्शी का और मजरू साहब का, तुम उनकी बात तो फिर भी छोड़ो। शैलेंद्र ने क्या लिखा था? तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, दिल का हाल कहे दिलवाला। इसमें एक गाना तुम मुझे बताओ शैलेंद्र का जो तुमको लगे कि बड़ा मुश्किल गाना लिखा है। आप मजरू साहब का गाना ले लो, वो शुरुआती दौर में गम दिए मुस्तकिल, वो दौर के बाद उन्होंने क्या हुआ तेरा वादा वो कसम हो इरादा, अपन को भी एक नज़र देखो ना, साहिर साहब चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, तो तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में कह रहा है तुझे। तो जितने लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया उन्होंने सब ने साधारण शब्द ही लिखे, क्योंकि ये हम काम किसके लिए करते हैं? आम आदमी के लिए। और ये जो आम आदमी है ये अपनी भाषा समझता है, इसको आप अगर उलझाओगे ना तो ये उठा के फेंक देगा, इसको समझ में नहीं आएगा। कभी आपने उलझाया था? किसी ने कहा अरे भाई बस कर यार, मुझे समीर ही चाहिए? नहीं, कभी कभी वो कीड़ा आता है दिल में ना कि यार, जैसे अभी तुमको जो मुखड़ा सुना है ना, शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, तो लोग बोले ये लिख क्या रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है? अब वो गाना चला ही नहीं, तो वो वहीं से विश्वास टूट गया कि यार कभी कभी कुछ अच्छी कोशिश की, वो सक्सेसफुल हुई। जैसे वो गाना मेरा बड़ा मशहूर हुआ था, तुमको याद होगा, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। तो जब सिंदूरी और कस्तूरी में लिख रहा था तो घबरा रहा था कि पता नहीं एक्सेप्ट होगा कि नहीं, बट लकली वो गाना एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। तो मैं तो शुरू से बख्शी का फ़ैन रहा। मेरा जब पहला गाना मैंने सुना, ABCD छोड़ो नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी, मेरा बस यही चाहिए भैया, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। मैंने सुना कुछ कुछ होता है में शायद आप कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहे थे, करण जौहर ने कहा कि नहीं भैया हमको यही चाहिए। नहीं, उसका कारण था ना बेटा, क्योंकि वो पिक्चर लिख रहे थे पहले जावेद साहब। अच्छा। और जावेद साहब क्या हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद यार, और जावेद साहब ने गाना उसमें लिखा भी है जिसमें उनका नाम नहीं गया है। कौन सा गाना? वो कोई मिल गया। अच्छा। बाद में उसमें उन्होंने मेरा गाना नाम डाल दिया, और मैं इतनी बार मना किया, इन लोगों ने नाम हटाया ही तक नहीं। तो जब वो वहाँ से लौटा मेरे पास, जब जावेद साहब ने साथ पिक्चर इसलिए छोड़ी थी कि वो टाइटल उनको पसंद नहीं था, कुछ कुछ होता है। हाँ, तो उन्होंने बोला यार इतनी अच्छी कहानी है, क्या टाइटल तुमने रखा है? तो जब मेरे पास आई, अच्छा, बड़े आदमी ये भी होता है, देखिए एक आदमी होगा जो काम नहीं पा रहा, हाँ, एक आदमी जो इसलिए छोड़ दे रहा है कि पिक्चर अच्छी है, हाँ, हीरो हीरोइन अच्छा है, हमको नाम नहीं पसंद। भाई ये लोग अपनी तरह से काम करने वाले लोग हैं। तो मैंने बोला कि यार ये गया था वहाँ, तो इसके दिमाग में कुछ शायरी वारी होगी ज़्यादा, तो मैंने कुछ लिख के उसको दिया। तो मुझे बोला सर हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं आप जो लिखते हो ना सिंपल, वैसा लिख दीजिए। तो मैंने फिर वो लिखा, तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने नजर। अच्छा, और लिख के मेरी देखी, मेरी
शिद्दत देखो कि जब मैंने उसको सुनाया, मैंने बोला देख करण तुझे पसंद तो आ गया, बट यार लगता है कि मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। बोला सर हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इससे बेटर और इसका वर्स्ट कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे, उस दिन मुझे लगा कि ये डायरेक्टर बहुत बड़ा बनेगा। इसका कन्विक्शन जो था वो, उसके साथ मैंने 2 इतनी बड़ी फिल्में की, कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम।